तीर पर तीर लगाओ तुम्हें डर किसका है। तीर पर तीर लगाओ तुम्हें डर किसका है। सीना किसका है, मेरी जान जिगर किसका है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। यमन अब एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जब इजराइल के अलावा उसके कई दुश्मन अमेरिका की मदद से उसके खिलाफ जंग कर रहे हैं। यमन 7-8 साल तक सऊदी अरब से जंग लड़ता रहा। सऊदी और अमेरिका के कठपुतली नेताओं को यमन की एक बड़ी आबादी ने अपना लीडर मानने से इनकार कर दिया। बकायदा हथियार उठाकर यमन की आवाम में जंग शुरू कर दिया। इसी तहरीक को अंसारुल्लाह मूवमेंट कहा जाता है। अमेरिका और सऊदी परस्त नेताओं के खिलाफ इस मूवमेंट को आम बोलचाल की जबान में हूती मूवमेंट कहा गया, लेकिन कोई मामूली तहरीक नहीं थी। हौतियों ने सऊदी अरब को कमजोर कर दिया, अमेरिका को शर्मसार कर दिया। लाखों यमनी शहरी मारे गए। जो नजारा गजा में देखा जा रहा है, यही नजारा यमन में देखा जा रहा था। आज गजा में कत्लेआम के लिए इसराइल जिम्मेदार है, पर यमन में कत्लेआम और खुरेजी के लिए सऊदी जिम्मेदार था। तमाम कत्लो गारत के बावजूद हूतियों ने सऊदी और अमेरिका के आगे सर नहीं झुकाया। बकायदा यमन के एक बड़े हिस्से पर अपनी हुकूमत बना ली, पर सऊदी लड़कर थक गया। ताहम सऊदी अरब ने हौतियों के साथ सीज़फायर कर लिया और जंग खत्म हो गई। पर असल मायने में जंग सिर्फ दिखावे के लिए ही खत्म हुई है। पर्दे के पीछे जंग अभी भी जारी है। जहनी तौर पर यमन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो इसराइल पर हमले ना करे और फिलिस्तीनियों की हिमायत करना बंद कर दे। लेकिन हूती कह रहे हैं कि चाहे हमें कत्ल कर दो, मार दो, चाहे हमारे टुकड़े टुकड़े करके समंदर में फेंक दो, पर हमारे खून के एक एक कतरे से फिलिस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद होती रहेगी। अभी हाल ही में इसराइल ने यमन के वजीर आजम समेत कई अंसारुल्लाह के मिनिस्टर्स को कत्ल करने का दावा किया था, लेकिन वो दावा सच था। बाद में इस बात का खुलासा हो गया कि हाँ, इसराइल के हमले में यमन में अंसारुल्लाह की हुकूमत के वजीर आजम समेत कई वुजरा का कत्ल हो चुका है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि जिस यमनी आर्म्ड फोर्स के मिलिट्री तर्जुमान यहिया सारी के मारे जाने का हो रहा था, वो यहिया सारी अपना बयान देकर बता रहा है कि हमने इसराइल के जहाज को निशाना बनाया है, उसके तेल टैंकर पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। यानी आर्म्ड फोर्स ने इतवार को ऐलान किया कि उन्होंने लाल सागर यानी बहरे अहमर में इजरायली ऑयल टैंकर स्कारलेट रे को निशाना बनाकर एक मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया। यमनी आर्म्ड फोर्स के मिलिट्री तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल यहिया सार ने पीर के रोज जारी अपने बयान में ऐलान किया कि एक बैलिस्टिक मिसाइल से सीधे हमला किया गया। यहिया सारे ने जोर देकर कहा कि उनका यह एक्शन गजा पर इजरायली हमले के खिलाफ लिया गया है और वो गजा के लोगों को अपनी हिमायत जारी रखेंगे। अपने बयान में यहिया सारे ने कहा कि यमनी फौज ने लाल सागर में इजराइल के समंदरी जहाजों को रोकने के लिए अपना मिलिट्री ऑपरेशन चलाया और कब्जे वाले फिलिस्तीन के बंदरगाहों तक किसी भी जहाज को पहुंचने से रोकने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन जारी रहेगा। आपको बता दें कि इजराइल के पास मौजूद जितने भी बंदरगाह है, वो तमाम के तमाम फिलिस्तीनी बंदरगाह हैं, जिन पर कब्जा करके इजराइल ने नया नाम और इजरायली पहचान दे दी है। इसलिए यमन की तरफ से जारी किए जाने वाले बयानों में कब्जे वाला फिलिस्तीन कहा जाता है और कब्जे वाले बंदरगाह से मुराद इजरायली बंदरगाह होता है। यमन के अंसारुल्लाह ने ऐलान कर रखा है कि अगर कोई भी जहाज इजरायली बंदरगाहों पर एंट्री लेता है तो उस जहाज और उस जहाज के मालिकाना कंपनी के बाकी दूसरे जहाजों को भी निशाना बनाया जाएगा, उसे तबाह कर दिया जाएगा। यमन के अंसारुल्लाह का साफ तौर पर कहना है कि जिस दिन इजराइल गजा पर अपने हमले बंद कर देगा, उस पर से नाकेबंदी हटा लेगा, उस दिन हम भी इजराइल पर हमला करना बंद कर देंगे। यानी जब तक गजा पर इजराइल हमला करता रहेगा, हम भी इजराइल पर हमला करते रहेंगे। वहीं ब्रिटिश मैरीटाइम सिक्योरिटी फर्म एम्ब्रे ने इतवार को जारी अपनी रिपोर्ट में बताया है कि लाइबेरिया के झंडे वाले इजराइल के ऑयल टैंकर में लाल सागर के तट पर सऊदी बंदरगाह शहर यानबू के साउथ वेस्ट में सफर करने के दौरान एक धमाका हुआ। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन के मुताबिक जहाज के मेंबर ने एक नामालूम मिसाइल के बेहद करीब आने की आवाज सुनी और फिर एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। यूकेएमटीओ ने कहा कि क्रू मेंबर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और टैंकर ने अपना आगे का सफर जारी रखा। आपको बता दें कि 2 हफ्ते पहले इजराइल पर यमन की तरफ से दागी गई मिसाइल की वजह से काफी नुकसान देखा गया। मिसाइल एक थी, लेकिन उस मिसाइल से छोटे छोटे कई वार हेड अलग अलग इलाकों में जाकर तबाही मचाते हैं, जिसकी वजह से इजराइल का दावा है कि हौतियों ने क्लस्टर मिसाइल का इस्तेमाल करके इजराइल को निशाना बनाया, जिसका बदला लेने के लिए ही यमन के हौतियों पर जोरदार तरीके से हमला किया, जिसके नतीजे में यमन के वजीर आजम अहमद रहावी और कई मिनिस्टर्स हलाक हो गए। यमन के हौतियों ने इस कत्ल का बदला लेने की कसम खाई है।
वो इस कत्ल का किसास लेने की कसम खा रहे हैं। यमन के हूती लीडर के बदले लीडर को मारने की कसम खा रहे हैं, जिसके बाद इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू और उनके करीबी इजरायली मिनिस्टर्स की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया ताकि यमन के हौतियों के जरिए किसी भी बड़े नुकसान से बचा जा सके। आपको बता दें कि यमन के हूतियों के खिलाफ अमेरिका कई महीनों तक मिलिट्री ऑपरेशन चलाता रहा। इस दौरान यमन के हूतियों ने अमेरिका के 2 दर्जन से ज्यादा MQ-9 ड्रोन मार गिराए। यमन के हूतियों ने अमेरिका के 2 फाइटर जेट को मार गिराया। अमेरिका के 2 फाइटर जेट को नुकसान होने की बातें भी मीडिया में सामने आ चुकी हैं। आखिरकार अमेरिका ने यमन के हूतियों के साथ सीज फायर करके अपना जंग खत्म कर दिया। अमेरिका अब हूतियों के साथ जंग में शामिल नहीं है। जंग अब इसराइल से हो रहा है, पर यह बात नहीं भूलना चाहिए कि इसराइल अगर कोई जंग करता भी है तो इसका सबसे बड़ा मददगार अमेरिका ही है। अमेरिका ही असल मायने में जंग लड़ रहा होता है। इसराइल तो बस एक नाम और पहचान है, जिसके जरिए अमेरिका अपने नापाक मंसूबे को अंजाम देता है, जिसे वो खुद सामने से आकर नहीं करना चाहता। उस काम को इसराइल के जरिए अंजाम दिया जाता है। एक तरह से इसराइल ही अमेरिका है और अमेरिका ही इसराइल। हालांकि इसराइल ने फिलिस्तीनी मुजाहिमत यानी हमास के लीडर और अल-कस्साम ब्रिगेड के मिलिट्री तर्जुमान अबू अबादा को मार गिराने का दावा भी किया है, लेकिन उसके दावे अभी भी सही साबित नहीं हुए हैं, क्योंकि अल-कस्साम ब्रिगेड ने अबू अबादा के मारे जाने की तस्दीक नहीं की है। लेकिन इतना गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने अबू अबादा के मारे जाने की वारदात से इनकार भी नहीं किया है। यह भी हो सकता है कि बाद में अबू अबादा के मारे जाने की बात को हमास कबूल कर ले, लेकिन अभी तक हमास ने कुछ नहीं कहा। शायद बाद में खुद अबू उबैदा सामने आकर इसराइल को झूठा भी साबित कर सकते हैं, पर अभी जो सवालात उठ रहे हैं उसका जवाब हमास को जरूर देना चाहिए। यह भी हो सकता है कि अबू उबैदा की लोकेशन को जानने के लिए ही इसराइल की तरफ कोई मंसूबा तैयार किया गया हो। यमन के अंसारुल्लाह 2000 किलोमीटर दूर से इसराइल पर हमला कर रहे हैं और इन हमलों से इसराइल के लोग बंकर में दुबक छिपने के लिए मजबूर हैं। खैर, इतना तो तय है कि यमन के हूती अभी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले, और जब उन्होंने सिर पर कफन बांध ही लिया है तो फिर मौत से क्या डरना है। मौत से किसकी यारी है, आज हमारी तो कल को आपकी बारी है, क्योंकि हूतियों ने इसराइल के नेताओं को मारने का ऐलान कर ही दिया है। लिहाजा नेतन्याहू और उनके लोगों की सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अमीर मिनाई ने भी क्या खूब फरमाया है, नामे शायर ना सही शेर का मजमून हो खूब, नामे शायर न सही शेर का मजमून हो खूब, फल से मतलब हमें क्या काम शजर किसका है। फिलहाल इस खबर में बस इतना है। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @shams_tabrez81। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।